हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे बच्चों हम एपी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, यदि इस दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो बच्चों nवां पद को हम an से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बराबर क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों देखो यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। बच्चों यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या, और d क्या है, तो सार्वंतर। यहाँ पर हम देखेंगे सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं, या फिर तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाते हैं, तो सभी के मान बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि सार्वंतर d के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हम मान लेते हैं दिया गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a तथा सार्वअंतर बराबर d है। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 11वां पद बराबर 38, अर्थात बच्चों देखो a11 बराबर 38। a11 को हम क्या लिख सकते हैं, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 गुना में d बराबर 38। बच्चों इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है। साथ ही बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो देखो 16वां पद कितना है, 73। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा 16वां पद अर्थात a16 बराबर 73। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 16 माइनस 1 अर्थात 15 गुनी d बराबर 73। तो बच्चों देखो, इसे हम समीकरण मान लिए। तो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो समीकरण 1 में हम घटा देंगे समीकरण 2 को। तो बच्चों देखो, समीकरण 1 से हमें ज्ञात है क्या, तो a प्लस 10d बराबर 38, और समीकरण 2 से हमें क्या ज्ञात है, तो a प्लस 15d बराबर 73। बच्चों घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो बच्चों देखो, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 5d बराबर। बच्चों देखो, यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 35। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से हम काटेंगे तो 5 सत्ते 35, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 7। अब बच्चों हमें a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों, तो a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस 10 गुना d अर्थात 7 बराबर 38, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, अर्थात a बराबर 38 माइनस 70। तो हमें यहाँ पर
ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? तो ए का मान हमें प्राप्त हो गया -32। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा गया है? तो प्रश्न में हमें कहा गया है 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 31वां पद अर्थात ए 31 बराबर क्या हो जाएगा? तो a प्लस 31 माइनस 1 गुना में d। तो a का मान कितना ज्ञात किया है? तो -32 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 30 गुना में d। तो d हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है बच्चों? तो 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो -32 प्लस 7 या 21 अर्थात 210। अब 210 में हम 32 घटाएंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 178। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए एपी का 31वां पद ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।